हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं आपकी आगामी आने वाली परीक्षा एमपी पुलिस के लिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। आंसर है RBCS के परिपक्वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ईस्ट है तो इसका आंसर है कवक। अगला क्वेश्चन है, कार के टायर घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का बहुतायत से पाए जाने वाला समस्थानिक है? तो इसका आंसर दिया गया है प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन कहलाता है। आंसर है कीचड़, जिसे स्लज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विराम में स्थित द्रव में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव के पर निर्भर करता है। आंसर है घनत्व पर भी निर्भर करता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल बनते हैं जब? तो इसका आंसर दिया गया है अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित निजी ऑपरेशन अनुमानित है? आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं वे प्राप्त करते हैं? तो यहाँ आंसर बताया गया है कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में असमान आवेश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक परजीवी है? तो इसका आंसर दिया गया है पिचर पादप, नेपेंथीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके परजीवी के, पैरासाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति है? तो इस युक्ति को कहा जाता है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सहसंयोजक बंध के संबंध में सही हैं? तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि जिन यौगिकों के बीच ये सहसंयोजक बंध होता है उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। सेकंड, ये बताया गया कि यह सामान्यतः जल में अविलय होते हैं। नेक्स्ट, ये बताया गया है कि यह बंध 2 परमाणु जिनके विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत कम या ना के बराबर होता है उनके बीच ये बंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? तो इसका आंसर दिया गया है ऊपरी मृदा। अगला क्वेश्चन है, धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है? आंसर है कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहलाती है? तो इसको कहा जाता है नियमित परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न, मॉसेज, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं? तो जो विधि है जनन करने की वो कहलाती है मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सक की उपयोग के थर्मामीटर की किस नली में एक किंक होता है? तो इसका जो उपयोग होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स, ताकि मुंह से बाहर निकालते हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलिन एक संगीत साज है जिसमें क्या होता है? तनी हुई डोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से गति नहीं कर सकती है? तो वो होता है निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी, मूछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज़ सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है? तो ये लक्षण बताए गए हैं एक वयस्क लड़के के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल है? तो ये समय अंतराल होता है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे के ऊपर टिन की परत होती है, जिंक नहीं क्योंकि? तो इसका कारण बताया गया है कि जिंक जो होता है वो टिन की तुलना में महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु क्या है? तो इसका आंसर बताया गया है एक सजातीय मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े द्वारा ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी उदाहरण है? तो ये उदाहरण है शारीरिक बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो हरे पौधे जो होते हैं या हरे पादप जो होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जगत होता है मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? तो ये आंसर है इसका विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शनिवार किसका एक अयस्क है? तो याद रखें स्टूडेंट्स, ये पारे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती हैं जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती हैं कहलाती हैं लेयरिंग।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि Cl नेगेटिव संयुग्मी का आधार क्या है, तो इसका आधार बताया गया है HCl को। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है, तो ये दिया गया है परिपथ के प्रतिरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा, युगलिना तथा जियार्डिया उदाहरण है, ये उदाहरण है प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो इसका आंसर है सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वो प्रतिबिंब होता है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवग्रहों में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये इसका आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से भी श्वसन करता है, तो वो होता है मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ 3 ग्रीन हाउस गैस बताई गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाना 2 फिक्स्ड बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर है 180 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्योंकि यह एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। तो जो लार होती है उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज कहा जाता है। तो ये भोजन के साथ जो स्टार्च रहता है, रोटी के अंदर जो स्टार्च रहता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो रोटी का टुकड़ा है वो लंबे समय तक चबाने पर हमें मीठा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द किसने दिया है, तो ये शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलापोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है, तो ये आंसर है खरपतवार को। अगला क्वेश्चन है विशालकाय पांडा मुख्य रूप से किसकी पत्तियों पर पोषित होता है, तो ये है बांस की पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या प्रयोग में ला सकते हैं, तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला तो यह है कि वस्तु की आकृति को सुप्रवाही बनाकर, दूसरा यह है कि 2 वस्तुओं के मध्य संपर्क में आने वाले क्षेत्रफल को कम करके, और तीसरा यह है कि सतह पर स्नेहक तेल डालकर हम क्या कर सकते हैं, घर्षण बल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो इसका आंसर दिया गया है अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, तो इसका आंसर दिया गया है लवण एवं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में मूल की वृद्धि है, तो जो वृद्धि होती है वो गुरुत्वानुवर्तन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है, तो ये उदाहरण है आपके प्रकाश के अपवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है, तो वह है महिला की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का चालक है, तो सिरका विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, तो जंग लगने के दौरान स्टूडेंट्स नया पदार्थ बनता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से तैयार किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ नहीं बनता है, तो पिघलना, ऊर्ध्वपातन तथा वाष्पन के दौरान किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है जंग लगना संपन्न होता है, तो ये संपन्न होता है नम वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं, तो बताया गया यहाँ पर एक तो है पास्कल और दूसरा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अनुसार एक परमाणु को ना तो हम निर्मित कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं, तो रोम, पंख और कैंसर क्रिया विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है, तो वो आंसर है इसका अधिक होता है। जितना ज़्यादा अधिक गहराई पर हम जाएंगे किसी द्रव में, दाब उतना ज़्यादा अधिक बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन निम्न का रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में हरा वर्ण कहलाता है, इसको कहा जाता है पर्णहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है, तो ये संकटग्रस्त पादप जंतुओं की जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तब तो जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो वस्तु के समीप आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है, इसका आंसर है सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपर्दन का कारक है, आंसर है जल है, ग्लेशियर है और पादप मूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग है, तो ये रोग बताया गया है एस्परजिलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थैतिक विद्युत धारा द्वारा आवेशित किए जा सकते हैं, तो ये आंसर है कुचालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शरीर के ताप को कम करती है, इसका आंसर है एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित में से द्विसंयोजी यौगिक कौन सा है, तो ये यहाँ आंसर दिया गया है सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये आंसर है इसका पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसहसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए, तो आंसर है इसका बिना किसी इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रबर बहुलक है, तो यहाँ दो आंसर दिए गए हैं, नियोप्रीन और ब्यूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिक में पाया जाता है, तो जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, उनके कार्बन के मध्य द्वि और त्रिबंध उपस्थित होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत का स्तर है, तो वो होता है स्टूडेंट 40 से 60 डेसिबल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है नाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसकोटा उदाहरण है, कसकोटा को अमरबेल कहा जाता है, तो ये उदाहरण है सहजीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल असंक्रमित होता है, तो 3 विधियों द्वारा जल असंक्रमित होता है, एक तो यूवी विकिरण द्वारा, क्लोरीन द्वारा और ओजोन द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित हो तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन है एक, आंसर दिया गया है तीव्र ज्वरनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल में कौन पदार्थ काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रबड़ बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल है, तो ये जो बल है वो मांसपेशियां बल कहलाता है। अम्ल बनते हैं जब अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो ऊतक संवर्धन से परिवर्धित हो सकता है, इसका आंसर है ऑर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश केबल में से प्रवाहित हो सकता है, तो वो है केवल चालक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्लभ जाति का उदाहरण है, तो ये आंसर है इसका मस्क हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम है, तो लोटनी घर्षण जो होता है वो सबसे कम घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक आवेशित आयन कहलाता है, इसको कहा जाता है कैटायन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो विद्युत धनी भी होता है, विद्युत ऋणी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अवशोषण उच्चतम होती है, तो जल अवशोषण की जो उच्चतम जो क्षमता होती है वो होती है दोमट मृदा में। और लास्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कहलाता है, तो वो ये बल कहलाता है शारीरिक बल। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहा हो। तो वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।